महाभारत युद्ध के पहले की बात है। भगवान कृष्ण ने स्वयं निहत्थे होकर पांडवों की ओर से लड़ने का निश्चय किया था और अपनी सेना, जिसे नारायणी सेना कहा जाता था, दुर्योधन को उन्होंने दे दिया था। बलराम जब आते हैं तो वे श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि आपने अपनी सेना को कौरव पक्ष को दे दिया है और स्वयं पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं, तो आपकी यह बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि हम जिधर से युद्ध करते हैं तो हमारी सेना भी तो उधर ही होनी चाहिए। अब एक तरफ आप हैं निहत्थे और दूसरी तरफ आपकी सेना है, तो आपने सेना के विनाश का यह निर्णय क्यों लिया है और ऐसा क्यों किया है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए मैंने ऐसा किया है। तो बलराम ने पूछा कि धर्म किधर है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों की ओर है, जिधर से मैं युद्ध करूंगा। तब बलराम ने फिर श्री कृष्ण से कहा कि अगर धर्म पांडवों की ओर है और आप पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं, तो निहत्थे होकर क्यों कर रहे हैं? आपको भी शस्त्र उठाना चाहिए। और जिधर धर्म है उधर आप तो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेना को अधर्म की ओर से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। यह बात आपकी बहुत गलत है। श्री कृष्ण समझाते रह गए और बलराम से भी कहा कि आप भी मेरी तरफ से युद्ध करिए, लेकिन बलराम इससे बहुत क्षुब्ध हो गए कि सेना को अधर्म की ओर से कह रहे हैं युद्ध करो और स्वयं धर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि धर्म अधर्म किधर कुछ भी कहीं भी नहीं है, यह युद्ध ही गलत हो रहा है। कुपित होकर बलराम वहाँ से तीर्थाटन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर एक बार की बात है, देवताओं का एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। उसमें इंद्रदेव के लिए जो सोमरस तैयार किया गया था, उसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति का हविष्य संयोग से या भूल से मिल जाता है, और जब इस हविष्य को अग्नि पर डाला जाता है तो उससे एक महान प्रतापी पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम होता है लोमहर्षक। क्योंकि यह क्षत्रिय और देवताओं के अंश से पैदा हुआ था, हविष्य से पैदा हुआ था उसके, तो यह उच्च वर्ग में न गिन करके छोटी जाति का माना गया है और सूत जाति का माना गया है। तो इस पुत्र का नाम लोमहर्षक रखा गया। अब लोमहर्षक जब युवा होते हैं, किशोरावस्था में जब आते हैं, तो वे विद्याध्ययन करना चाहते हैं और वे अपने गुरु की तलाश में भ्रमण करने लगते हैं। तभी उनको जंगल में महर्षि वेद व्यास मिलते हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी, लेकिन उन पुराणों को कंठस्थ करके याद करके सुनाने के लिए कोई उनको मिल नहीं रहा था शिष्य। लोमहर्षक जब भगवान वेदव्यास से शिष्य बनाने का अनुरोध करते हैं, तो वेदव्यास बहुत खुश होते हैं और वे लोमहर्षक को ज्ञान देने लगते हैं पुराणों का, अन्य शास्त्रों का। और लोमहर्षक ने शीघ्र ही सारे पुराण कंठस्थ कर लिए और जितना भी वेदव्यास का ज्ञान था सब कुछ याद कर लिया। अब प्रश्न था कि यह ज्ञान सुनाए कहाँ कहाँ वे जाके सुनाए, जिससे
जो सनातन है उसका, उसके बारे में लोग समझें, लोग जानें। वहीं आश्रम में ही वेद व्यास के एक दूसरे शिष्य भी थे जो शौनक थे। शौनक लोमहर्षक के मित्र बन जाते हैं और वेद व्यास ने दोनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। लोमहर्षक अब जब सभी विद्याओं में पारंगत हो गए, सारे पुराणों को उन्होंने वेद व्यास से ग्रहण कर लिया, सीख लिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और दिव्य ज्ञान की मांग की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्हें दिव्य ज्ञान दिया और अब लोमहर्षक कहने लगे ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, आप बताइए कि मैं इस ज्ञान को कहाँ सुनाऊं जाके, मुझे अच्छे श्रोता कहाँ मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक चक्र दिया कि कहा इसके पीछे पीछे इसको आप चला दीजिए, इसके पीछे पीछे चलिए और जहाँ यह रुक जाता है वहीं आप अपना ज्ञान दीजिएगा, वहीं आप अपने पुराणों के सार को सुनाइएगा। अब वह चक्र चलता है और आकर के नैमिषारण्य में जहाँ 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ आकर के रुक जाता है। नैमिषारण्य जो है, यह नाम इस स्थान का क्यों पड़ा, तो यह इसलिए पड़ा कि यहाँ भगवान विष्णु ने नैमिष अर्थात पलक जितनी देर में झपकाई जाती है, इतनी देर में ही, निमिष इतने समय में ही सारे राक्षसों का वध कर दिया था, अंत कर दिया था। इसलिए इसको नैमिषारण्य नाम का नाम दिया गया, जहाँ दधीच भी तपस्या कभी किए थे। 88,000 ऋषि मुनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो यहाँ पर चक्र रुक जाता है और जो लोमहर्षक हैं वे ज्ञान देने के लिए आते हैं। यहाँ के ऋषि मुनि जो थे वे वेद व्यास के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप 18 पुराणों का ज्ञान दीजिए। वेद व्यास कहते हैं अरे वहाँ तो मेरा शिष्य लोमहर्षक पहुँच चुका है और उसको व्यास गद्दी पर बिठा करके आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। ऋषि मुनि नाराज होते हैं कि वह तो सूत जाति का है, मैं उससे ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तब वेद व्यास कहते हैं कि जन्म ना जायते शूद्रो संस्कारेण तुझ उच्चते। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, संस्कार से ब्राह्मण होता है। इसलिए सूत होते हुए भी लोमहर्षक जो है वे महान हैं और वे ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं। 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी को, लोमहर्षक का ही एक नाम जाति के आधार पर रखा गया था, सूत यानी नीची जाति। तो उनको वेद व्यास की गद्दी पर ऋषि मुनि बिठाते हैं और उनसे वेदों का, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। 10 पुराणों का ज्ञान उन्होंने सुना दिया था। 11वें पुराण का ज्ञान वे सुनाने जा रहे थे। तभी नैमिषारण्य में जो प्रवेश करते हैं भगवान बलराम, जो तीर्थाटन करते हुए आए थे। तो बलराम ने देखा कि उनके आने पर सभी ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि जो थे वे खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन लोमहर्षक के नाम का मतलब होता है कि इनकी कथा से ऋषि मुनि ही नहीं, जीव जंतु भी ठिठक जाते थे, सुनने लगते थे और ऋषि मुनियों का तो रोम रोम हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता था, विकसित हो जाता था। यानी उनका रोम रोम यानी रोया रोया जो है, शरीर के जितने भी रोम हैं वे सब प्रसन्न हो जाते थे। यानी इतने अच्छे ढंग से
ये लोमहर्षक जी जो सूत जी कहलाते थे इतनी अच्छी कथा सुनाते थे कि सारे संत प्रसन्न हो जाते थे। और वहाँ पर बलराम पहुँचते हैं तो बलराम ने देखा कि सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए हैं, लेकिन जो सूत जी हैं अर्थात लोमहर्षक जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं वे वैसे ही बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं। अब बलराम ने सोचा कि ये क्यों नहीं खड़े हुए, ये तो सूत पुत्र हैं, इनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। और बलराम को आ जाता है क्रोध। बलराम जी एक कुश का तिनका लेते हैं और मंत्र पूरित करके, मंत्र से उसको पूजित करके फेंक देते हैं और सूत जी व्यास गद्दी पर ही मारे जाते हैं। सारे ऋषि मुनियों में शोक दौड़ जाता है। वे बलराम को तरह तरह की बातें कहने लगते हैं कि आपने इनको क्यों मार दिया। तो बलराम ने कहा कि सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए हैं, यहाँ पर शौनक जी भी हैं जो यजमान की भूमिका में थे, अर्थात प्रश्न पूछ रहे थे सूत जी से, वो भी खड़े हुए हैं, लेकिन ये व्यास गद्दी पर बैठे सूत हैं एक तो, और फिर भी नहीं खड़े हुए। तब ऋषि मुनियों ने समझाया कि जो व्यास गद्दी पर बैठा होता है वो साक्षात भगवान व्यास के रूप में होता है, और वह तभी खड़ा होगा जब स्वयं भगवान विष्णु आकर के वहाँ पर पधारेंगे, तभी वह खड़ा होगा, अन्यथा नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वह व्यास गद्दी पर यानी कथा सुना रहा होता है। अब बलराम से कहा गया कि आपने तो ब्रह्म हत्या कर दी है, ये तो ब्राह्मण ही है जब व्यास गद्दी पर बैठा है। तो बलराम ने कहा इसका प्रायश्चित, तो प्रायश्चित करने के लिए कहा गया कि आप सूत जी के पुत्र को, इनको तो मार दिया है आपने, पुत्र को लाइए और उससे कथा सुनिए, तब आपका ये जो ब्रह्म हत्या का पाप है यह धुलेगा। सूत जी के जो पुत्र थे लोमहर्षक, जो सूत जी कहलाते थे, इनके पुत्र थे उग्रश्रवा, तो इनको लाया जाता है। ये भी बहुत ही योग्य थे और भगवान वेद व्यास के ही शिष्य थे। आकर के अन्य जो पुराण बचे थे 8 पुराण, उनका ज्ञान करवाते हैं 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में। भगवान चले जाते हैं, बलराम चले जाते हैं और वे उनका प्रायश्चित हो जाता है। और इस प्रकार से यह कथा है कि सूत जाति का होने के कारण बलराम ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।